अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड में खुशामदीद। एमएस वर्ल्ड रेफरेंस स्टेप का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट कैप्शन, मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन स्टडी करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इंसर्ट साइटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इंसर्ट साइटेशन ये है कि जब आप कोई बुक लिख रहे हो या आप थीसिस लिख रहे हो या कोई प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में लिख रहे हो और आपने किसी और बुक से या वेबसाइट से कोई इक़्तिबास लिया हो, कोई पैराग्राफ लिया हो, तो उसके बारे में आप उसका जिक्र करते हो। लेट्स सपोज इस पैराग्राफ के बारे में इसको यूज़ किस तरह करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं ये इधर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, इधर क्लिक कर लेता हूँ। चलिए, ये इक़्तिबास हमने लिया है किसी बुक से। तो इधर इंसर्ट मेन्यू पे रेफरेंसेस पे जाके इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट सोर्स। इधर हम अतर का हमारे पास ये विंडो नमूदार हो जाएगा। इसमें आप टाइप ऑफ सोर्स को मेंशन करेंगे कि बुक से लिया है या बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल वगैरह जहां से भी लिया हो। इधर हम बुक को कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज अतर का नाम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ ये फर्जी नाम है। ठीक है, आप इधर एडिट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, मिडिल, लास्ट, फर्स्ट नेम सारा कुछ, और डिलीट भी कर सकते हैं। कारपोरेट अतर का भी आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। टाइटल में दे देता हूँ लेट्स सपोज चाइल्ड डेवलपमेंट। ईयर जो है लेट्स सपोज हमारे पास ये 2012 है। सिटी है लेट्स सपोज मलाकंड। ठीक है, पब्लिशर का भी जिक्र कर सकते हैं। और ये क्लिक करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो इधर इसका साइटेशन का जो लेबल है वो इधर स्टक हो जाएगा। चलिए एक दूसरा साइटेशन ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज इधर हम लिख लेते हैं और इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये भी बुक कर लेते हैं। शो ऑल फील्ड पे हम क्लिक करेंगे तो इसके सारे फील्ड्स नमूदार हो जाएंगे, लेकिन टाइम की सेविंग के लिए हम जस्ट इसको इसको चेक नहीं करते। ठीक है, इधर मैं अमीन लेता हूँ, टाइटल में लिख लेता हूँ एजुकेशन लेट्स सपोज है ये। ईयर जो हो गया लेट्स सपोज 2020 हो गया। सिटी हो गया बटखेला लेट्स सपोज। और पब्लिशर का जो है वो जिक्र कर सकते हैं। लेट्स सपोज एजुकेशन इधर भी लिख लेते हैं। ये एक एग्जांपल हमने एग्जांपल के तौर पर हम इसको लिख रहे हैं। आप एक्चुअल जब आप बुक लिख रहे हो तो आप एक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे फिर। ठीक है, इधर हमने क्लिक कर लिया है। तो अब बिब्लियोग्राफी मैंने सोर्स पे अब जब हम जाएंगे तो इधर हमारे पास जितनी भी हमने ऐड की है, ठीक है, उसकी डिटेल आ जाएगी। लेट सपोज ये पुरानी वाली है। ठीक है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये हम डिलीट कर रहे हैं। लेट सपोज ये पुरानी है। चाइल्ड डेवलपमेंट ये तो हमने लिख लिया है, ये पुरानी है, ये हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने जिक्र किया था अमीन एजुकेशन और जमील ये 2020, इसको हम रहने दे देते हैं। ठीक है ना, ये पुरानी। इधर से हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो साइटेशन हमने ऐड किए हैं उसको हम अगर एडिट करना चाहें तो इधर से एडिट भी कर सकते हैं, और इसमें अगर मजीद डिटेल देनी हो तो वो हम इधर से दे सकते हैं। और डिटेल देने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं और इसका जिक्र फिर हम इन पेज पे करेंगे। इधर आ जाते हैं लास्ट पेज पे। ठीक है, और इधर स्टाइल हम एपीआई रखेंगे इसका। ठीक है, ये चीज़ें हमें बिब्लियोग्राफी के लिए चाहिए होगी। बिब्लियोग्राफी जब आप एक्चुअल में कोई कोई बुक या आर्टिकल वगैरह लिख लेते हो और आपने किसी जगह से कोई पैराग्राफ वगैरह कॉपी की हो तो आप उसका जिक्र करते हुए इधर मैं अंडू कर लेता हूँ। दोबारा से आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी में। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत से रेफरेंसेस वर्ल्ड साइटेड वगैरह आ जाती है, लेकिन हम बिब्लियोग्राफी को क्लिक करते हैं तो ये देख लिया आपने जो साइटेशन हमने इंटर की थी अमीन 2020 एजुकेशन बटखेला एजुकेशन और ये चाइल्ड डेवलपमेंट मलाकंड, वो दोनों इधर आ गई है। तो इस तरह आप अपनी बुक में इंसर्ट्स, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी
ये यूज करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन हम अगर अपनी बुक में किसी चीज़ का इंडेक्स बनाना चाहे तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है ना। लेट्स सपोज हम पिक्चर के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसके लिए मुझे दो तीन पिक्चर चाहिए होंगे, मैं पिक्चर पर्पसेस के लिए पिक्चर के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो इंसर्ट मेनू पे जाके मैं कुछ पिक्चर इंसर्ट करूंगा। लेट्स सपोज आप कोई सी भी एक्चुअल लाइफ में इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए मैं कोई रफ सी पिक्चर ले लेता हूँ। ये पिक्चर मैंने ले लिया है। दूसरा मैं किसी और जगह पे ले लेता हूँ। ये लेट्स सपोज हम इधर ले लेते हैं। अगर आप अपनी बुक में इंडेक्स के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेट्स सपोज ये पिक्चर दूसरा हो गया, ठीक है। ये दूसरा पिक्चर हो गया, ये तो थोड़ा बढ़ गया है, इसका साइज में ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ये दूसरा हो गया। लेट्स सपोज ये काफी है, ठीक है। अब इसको हम मार्क करेंगे रेफरेंसेस में जाके, इंसर्ट कैप्शन में हम मार्क करेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कैप्शन वाली विंडो सामने आ जाएगी और इसके पास साथ जो है बाय डिफॉल्ट फिगर 1 आ रहा होगा। आप इसका लेवल चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, आप टेबल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फिगर 1 आ गया। अब दूसरे पिक्चर के ऊपर हम जा रहे हैं, ठीक है, और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देख लिया आपने, फिगर 2 बाय डिफॉल्ट आ गया, उसने पिक कर लिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मर्जी के मुताबिक इसको लेके आ सकते हैं। अब हम जाके एंड पे ये इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये अमूमन पेज बुक के एंड में या आर्टिकल के एंड में होता है। ये रेफरेंसेस में जाके हम इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसमें आप चेंजेस अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो रहने दे देता हूँ और ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देख लिया आपने, उसका एक इंडेक्स हमारे पास आ गया। अब इसका फायदा क्या है, जब मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल की दबाऊंगा और किसी एक फिगर पे लेट्स सपोज मैं दूसरे फिगर या फर्स्ट फिगर पे जाना चाहूँ, तो ऑटोमेटिकली उधर ले जाएगा मुझे, ठीक है। वो गायब हो गया, कंट्रोल जेड की दोबारा से एंटर कर लेते हैं, ठीक है। देख लिया वो मुझे लेके गया है उधर। अब इसमें एक और ऑप्शन आ रही है अपडेट टेबल। लेट्स सपोज मैंने बाद में अपने आर्टिकल में कोई चेंजेस कर लिया और उसमें इंडेक्स में मैं चाह रहा हूँ कि चेंजेस कर लूँ, तो मैं लेट्स सपोज मैं एक और शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज ये कर लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं इसको मैं इंडेक्स में ऐड कर लेता हूँ, कैप्शन में सॉरी, कैप्शन में ऐड कर लेता हूँ। ये फिगर 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया इधर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं जो इंडेक्स का टेबल है ये अपडेट हो जाए, तो मैं इधर क्लिक करूंगा और अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करूंगा। अपडेट टेबल पे जाके अपडेट एंटायर टेबल वाला क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। वो फिगर 3 बी इंडेक्स में ऐड हो गया। तो ये अपडेट का जो प्रैक्टिकल था उससे मुतल्लिक था। अब क्रॉस रेफरेंस आ रहा है, इसको हम अंडू कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस पे जब हम क्लिक कर लेते हैं तो ये आपके पास बहुत सी ऑप्शन आ रही है कि नंबर आइटम की थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हेडिंग, बुकमार्क, इन नोट, फुटनोट, इक्वेशन, सब के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको किसी एक ऑप्शन के थ्रू यानी बुकमार्क के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्रॉस रेफरेंस को। इंसर्ट मेनू पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, और हम पहले बुकमार्क इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बुकमार्क का मतलब ये है कि लेट सपोज आप 400-500 पेजेस का एक बुक पढ़ रहे हो, आपने कोई स्पेसिफिक जगह पे जाके आपने स्टडी स्टॉप करनी है, तो आप इधर उधर एक वर्क उल्टा देते हो,
कल आके या किसी और दिन आके आप उधर से स्टार्ट ले लेते हो। इस तरह 100 फॉर्म में अगर आपके पास 500-600 या 1000 पेजेस वाला बुक हो और आप किसी स्पेसिफिक एरिया तक उसको पढ़ लेते हो, स्पेसिफिक पेज तक, और आप चाह रहे हो कि कल मैं आके इधर ही से स्टार्ट ले लूँ, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा याद रखना। तो आप उधर एक बुक मार्क क्रिएट कर लेते हो। कल आपको याद तो नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा था, लेकिन अगर आप बुक मार्क पे क्लिक करोगे, बुक मार्क क्रिएट करोगे और कल आके उधर से स्टार्ट ले लोगे, तो मतलब बुक मार्क पे क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने टॉपिक आ जाएगी कि आपने वहां तक पढ़ा था। चलो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बुक मार्क क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट मेन्यू पे जाके बुक मार्क पे क्लिक कर लेते हैं और इधर हम लेट सपोज हम ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट तक हमने पढ़ा है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया है टाइम सेविंग के लिए और इसको हम दे देते हैं प्रिंसिपल्स अंडरस्कोर डेवलपमेंट और इधर आप लोकेशन क्लिक करोगे। ये एक बुक मार्क क्रिएट कर लिया। चलो दूसरा बुक मार्क हम फिजिकल डेवलपमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको क्रॉस रेफरेंस को बुकमार्क के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बुकमार्क को अपने मकसद के लिए भी, दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब याद दहानी के तौर पर। ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट स्टेजेस, इसको लेट सपोज मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ऐड नहीं हुआ है बुकमार्क प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इधर क्लिक कर लेते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट अंडरस्कोर फिजिकल डेवलपमेंट, ये हो गया। ठीक है, ये एड न्यू बुकमार्क है, ये भी आ गया। और सोशल डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी एक बुकमार्क क्रिएट कर लेते हैं। इधर हम लिख लेते हैं SOCIAL अंडरस्कोर डेवलपमेंट। ठीक है अब लेट सपोज आपने इसको कल आके पढ़ना है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लेनी है, कहाँ तक पढ़ा है, तो आप इधर बुकमार्क पे क्लिक करके जो आपका स्पेसिफिक बुकमार्क है उधर क्लिक करोगे तो आपको ये उधर पहुंचा देगा। लेट सपोज ये फिजिकल डेवलपमेंट पे क्लिक कर लिया तो आपके सामने आ गया। और हम क्रॉस रेफरेंस को भी इसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस को। लेट सपोज पेज के आखिर में मैं चला जाता हूं, अब आते हैं अपने रेफरेंसेस पे और क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि एक को इंसर्ट कर लेते हैं बुकमार्क को। ठीक है, फिर हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बुकमार्क सॉरी ये क्रॉस रेफरेंस हमारे सामने आ गई है। अब इसका फायदा ये है कि किसी एक कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मुतल्लिका टॉपिक पे पहुंचा देगा। ठीक है ना, अब मैं वापस चला जाता हूँ बुकमार्क पे और मैं डिव पे क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए बुकमार्क का क्रॉस रेफरेंस का ये फायदा है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट इंडेक्स। आप इंडेक्स मार्क एंट्री में इंसर्ट इंडेक्स है, इंसर्ट साइटेशन और इंसर्ट कैप्शन के बाद मार्क एंट्री आ रही है। मार्क एंट्री के थ्रू हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका यूज किस तरह है, किस तरह हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मार्क एंट्री पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये क्लिक कर लिया तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स नमूदार हो जाएगा। चलिए हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, इसको न्यू एंट्री, इसको मार्क कर लिया हमने। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट पर, और ये हो गया लेट्स सपोज फिजिकल डेवलपमेंट को भी कर लेते हैं। ये साइन नमूदार हो गया, इसको हम रिमूव करेंगे, इसके बारे में टेंशन ना लें। फिर हम इधर ये आ गया। ठीक है, इसको हमने कर लिया, इसका हम इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं मार्क एंट्री के थ्रू। फिर ये सेलेक्ट कर लिया और ये हमने मार्क कर लिया। चलो पहले होम पे जाके साइन पे क्लिक कर लेते हैं तो वो साइन रिमूव हो गया। अब
अपने बुक के या आर्टिकल के एंड में चले जाते हैं और रेफरेंसेस पे क्लिक कर लेते हैं। जो जो एंट्रीज हमने मार्क की थी उसका एक इंडेक्स हम इंसर्ट कर रहे हैं। ये जब आप इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो नमूदार हो जाएगी। इसमें आप कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डिज़ाइन में आपने उसको लेके आना है, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने दे देता हूँ। ओके कर लेता हूँ तो ये हमारे पास इंडेक्स आ गई है। ये हमें शो कर रहा है कि फिजिकल डेवलपमेंट पेज नंबर 4 पे है और ये 2 बार हमने एंट्री की है तो फिजिकल डेवलपमेंट पेज नंबर 4 पे आ रहा है और सोशल डेवलपमेंट पेज नंबर 5 पे आ रहा है। ठीक है, आप एक्चुअल में किसी और पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका मेथड इस तरह है कि हम इसको इस तरह यूज करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन और मार्क एंट्री को मिला के जो है ये दोनों को मिला के ये ऑप्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके नीचे अगर आप देख रहे हैं तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज लिखा हुआ है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज मतलब जो जो साइटेशन हमने एंटर की थी इंसर्ट साइटेशन में, उसका अगर हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो टेबल इंसर्ट करेंगे बुक के आर्टिकल की एंड में तो हम साइटेशन के थ्रू करेंगे। ये देख रहे हैं इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी, लेकिन चूंकि हमने वो पहले साइटेशन रिमूव की थी तो चलो पहले ये दो आ रही हैं। ठीक है, मार्क साइटेशन पे क्लिक कर लेते हैं। केसेस, लेट्स सपोज मैं इसको फिर से मार्क कर लेता हूँ। इधर हम क्लिक करेंगे, केसेस ये सेलेक्ट करेंगे और न्यू साइटेशन है इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, फिर फिजिकल डेवलपमेंट है ये, इस पे क्लिक कर लेते हैं और इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। इसको हम कैटेगरी जो है हमारे पास केसेस आ रही है। ठीक है, ओके कर लेता हूँ। ये एक और भी मेंशन कर लेते हैं, लेट्स सपोज सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इसको भी मार्क कर लेते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं, ये साइन रिमूव कर लेते हैं होम मेन्यू में जाके। अब अपनी बुक के एंड में जाके हम इसको रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, केसेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ओके करेंगे, बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मार्क साइटेशन था वो इस तरह इम्प्लीमेंट होता है। ये देख रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट पेज नंबर 4 में है। फिजिकल डेवलपमेंट पर 2 मरतबा हमने मार्क की थी तो वो उसने ले लिए और सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस पेज नंबर 5 पे है। ठीक है, तो ये इसका यूज इस तरह होता है। साइटेशन पे चले जाते हैं, रेफरेंसेस में साइटेशन पे चले जाते हैं, इंसर्ट साइटेशन, ये पहले से हमारे पास कुछ आ रही है, एक और इम्प्लीमेंट मतलब दे देते हैं। अमजद नाम लिख देते हैं इसका। ठीक है, टाइटल EDU सी लिख लेते हैं, ईयर 2011 लिख लेते हैं और सिटी लेट्स सपोज MKD लिख लेते हैं। ओके कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम चाह रहे कि मार्क करें इसको। ठीक है, तो मार्क साइटेशन पे क्लिक कर लेते हैं और जो जो हमारे पास आ रही है, लेट्स सपोज ये आ रही है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, इधर क्लिक कर लेते हैं और ये मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई है। दूसरे पे चले जाते हैं, लेट्स सपोज इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये साइन हमारे पास फिर आ गई है, लेकिन होम मेन्यू में जाके हम इसको वो रिमूव करेंगे और इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये मार्क क्यों नहीं हो रहा, न्यू साइटेशन, जीमेल तो आगे है, ये मीन वाला क्यों नहीं आ गया। कैटेगरीज हम कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये
पहले हम इसको स्टैटिक टेक्स्ट में तब्दील कर लेते हैं, कन्वर्ट टू स्टैटिक टेक्स्ट। ठीक है, अब मार्क कर लेते हैं इधर क्लिक कर लेते हैं, ये आ गई है, मार्क हो गई है, ये भी आ गया है। और अब हम हमारे पास और कुछ बचा है कि नहीं, ये दो ही है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। चलिए अमीन 2020 ये भी आ गया। चलिए अब इसको क्लोज कर लेते हैं और होम मेन्यू में जाके हम ये साइन रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और इसका टेबल हम इसकी एंड में एंटर कर लेते हैं, ठीक है। रेफरेंसेस में जाके हम इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज इसमें केसेस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उधर हम ने जो साइटेशन एंटर की थी वो हमने केसेस में डाली थी। और ओके पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये देख रहे हैं आप एक टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स टेबल ऑफ अथॉरिटीज सेलेक्ट हो गई है, क्योंकि जमील 2020 जो पेज नंबर 2 पे है और अमीन 2020 पेज नंबर 3 में है। ये इस तरह मार्क साइटेशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।